हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। तो दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पहले पार्ट में देख चुके हैं, नवजात शिशु की देखभाल के 10 टिप्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। 10 और टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहला टिप्स है, हवा में उछालने से आपको बच्चे को बचना चाहिए। देखिए, कुछ लोगों को आप देखते हैं कि बच्चे को हवा में उछाल उछाल कर कैच करते हैं। कुछ लोग घुटनों में रखकर पालने जैसा झुलाते हैं। ये दोनों ही तरीके नवजात शिशु के लिए ठीक नहीं है, तो आपको ये दोनों तरीके बिल्कुल भी नहीं अपनाने हैं। नेक्स्ट है, बच्चे से बात करें। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन बच्चों की माँ को अपने बच्चे से बात करनी चाहिए। नवजात के मस्तिष्क के विकास के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। नवजात शिशु का ब्रेन विकास के क्रम में रहता है। ऐसे में बच्चे को आवाज़ें और शब्दों की आवाज़ सक्रिय रहती है और उसके मस्तिष्क का विकास तेज़ी से होता है। नेक्स्ट है, नवजात की ज़रूरत जितनी भी होती है उसको आपको समझना चाहिए। देखिए, हर माँ को इस चीज़ का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि आपके बच्चे को कब किस चीज़ की ज़रूरत है। नवजात शिशु की 2 ज़रूरतें सबसे ज़रूरी होती हैं। पहले तो ये कि उसको समय समय पर आपको ब्रेस्ट मिल्क या बोतल फीड और फूड, और दूसरी पर्याप्त चीज़ है नींद। ये आपको बच्चे को देनी है। बच्चे को फीड्स देने के बाद सोने का माहौल रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बच्चे के पास ज़्यादा शोर ना हो। नवजात शिशु को हर 2 घंटे में भूख लग सकती है। एक नवजात शिशु के लिए 24 घंटे में 16 से 20 घंटे की नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे को फीड्स देते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपके निप्पल ठीक तरह से साफ़ हों। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना है कि स्तनपान के बाद आप बच्चे को डकार ज़रूर दिलाएं, और बच्चे का पेट अच्छे से भरा है या नहीं ये भी ध्यान दें। अगर आपका बच्चा के लिए पर्याप्त अगर आपका दूध बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं हो रहा है तो आप फॉर्मूला मिल्क भी बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे को कैसे नहलाएं। देखिए, वैसे तो जब तक बच्चे की गर्भनाल रहती है तब तक बच्चे को नहीं नहलाना चाहिए। जब गर्भनाल गिर जाए तब स्पंज स्नान से शुरुआत करनी चाहिए। बच्चे को नहलाते समय हमेशा सावधानी और सफाई का ध्यान रखें। उसे गोद में लिटाकर सीने से लगाकर ही नहलाएं, और नहलाते समय पानी हमेशा पर्याप्त गर्म होना चाहिए। बच्चे के रोने पर ध्यान दें। देखिए, कुछ लोगों का मानना होता है कि बच्चे रोते ही हैं, लेकिन यह सोच गलत है। अगर बच्चा रो रहा है तो उसका मतलब है कि उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है। नवजात शिशु दूध और नींद के लिए रोते हैं। अगर बच्चे को भूख लगी है तो उसे फीड्स दें, और अगर उसके बाद भी बच्चा रो रहा है तो हल्की थपकी देकर सुलाने की कोशिश करें। अगर इसके बाद भी बच्चा रोता है तो ये जांच करें कि बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है। देखिए, नवजात शिशु केवल रोते ही तब है या तो उनको भूख लगती है, या नींद आ रही है, या बच्चे के कहीं पर दर्द हो रहा हो। इसके अलावा अगर नवजात शिशु को इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो नवजात शिशु या तो खेलेगा या फिर वो बच्चा सोएगा। नेक्स्ट है, सही कपड़े पहनाएं। देखिए, बेबी केयर में इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि बच्चे को सही कपड़े पहनाएं। नवजात शिशु को बहुत ज़्यादा रंगीन कपड़े पहनाने की जगह सफ़ेद और कॉटन के कपड़े का चयन करना चाहिए। नवजात के कपड़े में बटन और पिन जैसी चीज़ें ना हो वो ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर ये टूट जाए या तो बच्चे को चुभ भी सकती है। नेक्स्ट है, खिलौने बिस्तर से दूर रखें। कुछ लोग खिलौनों को अपने बच्चे के बहुत करीब रखते हैं। देखिए, सॉफ्ट खिलौने बच्चे को नींद में खलल डाल सकते हैं। हार्ड खिलौनों से शिशु को चोट लगने का डर रहता है, और वहीं मुलायम खिलौनों से एलर्जी होने का खतरा रहता है। इसलिए नवजात शिशु को खिलौनों से दूरी बनाना बेहद ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, बच्चे के कमरे की सफाई। हर माँ बनने वाली महिला को घर वाले इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि बच्चे का कमरा हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। बाहर से आने वाले लोगों को अपनी सफाई के बाद ही बच्चे के रूम में जाएं। इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे के कमरे में धूल ना जाए। कमरे में गंदगी होने से बच्चे को एलर्जी हो सकती है। डॉक्टर के पास जाने में देर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि बच्चे को कुछ अलग तरह के लक्षण हैं तो बिना किसी देरी के डॉक्टर के पास जाएं। बुखार, उल्टी, दस्त जैसे लक्षण अगर हैं तो बिना डॉक्टर के परामर्श के बच्चे को कोई भी दवाई नहीं देनी चाहिए। बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर से पूरी जानकारी लें। नेक्स्ट है, माँ के लिए हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी होती है।
देखिए, बेबी केयर टिप्स में माँ को अपनी डाइट पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर माँ हेल्दी नहीं रहेगी तो उसके बच्चे के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ेगा। जब हम पहली बार माता पिता बनते हैं तो शुरुआत में नवजात शिशु की देखभाल करना थोड़ा मुश्किल होता है, पर यकीन मानिए ये एहसास दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होता है। जैसे ही थोड़ा समय बीतेगा आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप इसे आसानी से उत्साह से एंजॉय करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मम्मी हेल्प। थैंक यू। नमस्कार।